गजल भी शामिल है। रूबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गजल। यह गजल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की कसक भी है और साथ भी है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। थोड़ा सा एक बाइट मैं आपको सुनाता। नौरस कुंछ पंखुड़ियों की नाजुक गिरे हैं, खोले हैं। नौरस कुंछ पंखुड़ियों की नाजुक गिरे हैं, खोले हैं। या उड़ जाए रंगों गुलशन में पर तोले हैं। नौरस पंखुड़ियों की नाजुक गिरे हैं, खोले हैं। शिल्प सौंदर्य के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में जब आप आए तो वहां पर ये देख लीजिए आप अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब अलंकार का प्रयोग देखना है आपको तो गिने चुने 5-6 अलंकार हैं जिनको आप याद कर लें। अनुप्रास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण। 4-5 अलंकार हैं। कुछ शब्द, एक अर्थालंकार और कुछ शब्दालंकार। इनको आप इनके लक्षण याद कर लेंगे, निश्चित रूप में आप किसी भी पंक्ति में ये तय कर पाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो वहां पर अलंकार का प्रकार आप लिख सकते। दूसरा, अगर किसी रस का पता चल रहा हो आपको कविता में तो रस के बारे में लिखते हैं। रस, नवरस और 2 यानी कि 11 रस। 10वीं क्लास में आपने रसों को पढ़ा है और अभी भी आप रसों को जनरली देख सकते हैं, जिसमें आपको इन सारी बातों को लिखना है। शिल्प सौंदर्य में भाषा से संबंध, भाषा कौन सी है, कोई क्षेत्रीय है, कैसी भाषा है। शब्दशैली, शब्दों के जो उत्पत्ति है, उद्भव है शब्दों का, वो कहाँ से हुआ है, क्षेत्र विशेष से हुआ है, किसी साहित्यिक भाषा से हुआ है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अलंकार के बारे में लिख सकते हैं, रस के बारे में लिख सकते हैं। अलंकार, रस, शब्द, इनके अलावा और क्या क्या आता है शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत?
पर आपको चेक करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट। ए से बी पर हम जा रहे हैं और ये तो आपको पता ही है कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो रिलेशन तो होगा ही होगा। हमें चेक क्या करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, 1 की एक ही इमेज है, यूनिक इमेज, 3 की भी एक इमेज है, लेकिन यहां पर एक एलिमेंट 2 ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, दिस हैज नो इमेज। और फंक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, फंक्शन की डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट हैव इमेज। तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। और एक केस और लेते हैं, स्टेट वेदर फॉलोइंग, सेम हमारे पास है, यहां आप ध्यान से देखिए आप, द इमेज ऑफ 1 is z, इमेज ऑफ 2 is y, इमेज ऑफ 3 is x। ओके, तो आप ध्यान दें, 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, और सभी एलिमेंट्स की इमेज है डोमेन में। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन में है। और जब ऐसा होता है तो जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, वो फंक्शन, अब ये फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो अगेन इस बार हम जहां ध्यान से देखते हैं, तो अब यहां देखो, जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मैं यहां पर आकर रुक गया, सी पर आकर, और मैंने क्या देखा कि सी की 2 इमेजेस हैं। तो रिलेशन तो ये है, लेकिन क्योंकि एक क्राइटेरिया था फंक्शन के अंदर कि एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सी की कितनी इमेजेस हैं, सी की 2 इमेजेस हैं, एक्स। तो वो यूनिकनेस वाला क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये केवल रिलेशन है। एक और देखते हैं, ए वाई पे जा रहा है, बी जेड पे जा रहा है, सी यू पे जा रहा है। और आप अगर यहां ध्यान से देखें तो इस एक्स की कोई प्री इमेज नहीं है, एक्स की कोई प्री इमेज इसमें नहीं है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है। क्यों, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो डोमेन के एलिमेंट्स पर थे। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन के एलिमेंट्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था, इसलिए यहां पर इनकी प्री इमेज हो ना हो, कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या है, ये फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट। And vinegar. So, as you all can see, I had taken baking soda as a base and vinegar as an acid. So, let's begin our reaction. So, I am taking 2 to 3 spoons of baking soda and putting it into a container. So, I had taken baking soda and now I am adding this into the container. So after adding the baking soda in a container, I'll pour some vinegar in this food color. The reason why I am taking food color is for better view. So now I am pouring some vinegar. So we have to mix this well.
So this is our vinegar and food color solution. So now we'll have to add this solution into the baking soda. So let's add. So after adding the solution, you can clearly see the bubbles are started forming, and a type of whistling sound can also be heard to us. Let me show you all with this closer view. So after adding the vinegar and food color solution, we can see the bubbles are started forming. So the bubbles which are formed are of carbon dioxide gas. So after doing this reaction, it's totally clear to us that when an acidic base gets reacted with basic solution, it neutralizes